हरियाणा में भाजपा को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? अभी भाजपा ने अपने एक जो 55 प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया था, उन पर एक बार फिर से पुनर्विचार शुरू कर दिया है। चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बदला गया है, इससे पहले राजस्थान, पंजाब और भी कई राज्यों में इस तरह का सिचुएशन आने पे चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। राजस्थान के मुकाम में बिश्नोई समाज का एक बड़ा मेला लगता है, जो वार्षिक मेला है, उसकी वजह से बदलाव हुआ है। चौधरी जो है तो शाम से लड़ेंगी और वो कितना प्रभाव रख रही है कि क्या बन रहा है वहाँ पे समीकरण? बंसीलाल की सीट है और बंसीलाल परिवार वहाँ से कई बार जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सियासत भी अपने गरमाई हुई है। आज हम बात करेंगे भाजपा को लेकर के कि भाजपा में क्या चल रही है और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की कि जो पहले 1 अक्टूबर को जो चुनाव होना था और 4 को गिनती होनी थी, वो अब 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 को गिनती होगी। इसके बाद से जो अब सुनने में आ रहा है कि भाजपा फिर से जो टिकटों को लेकर के है और जो नामों को लेकर के है वो विचार विमर्श कर रही है और प्रत्याशियों के नाम आने में थोड़ा समय लग सकता है। उसी को लेकर के आज हम पूरी चर्चा करेंगे। उसको लेकर के हमारे साथ में मौजूद हैं गौरव त्रिपाठी जी और कुलदीप शुक्ला जी। हम इन दोनों से चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है हरियाणा में, माहौल क्या चल रहा है और भाजपा के अंदर अंदरूनी क्या सियासत पूरी चल रही है। तो गौरव सर, हम आपसे पहले शुरुआत करते हैं कि हरियाणा में भाजपा को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। अभी सुनने में आ रहा था कि अभी जल्द ही नाम घोषणा हो जाएगी। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है, फिर से विचार विमर्श हो रही है। जैसा कि पहले भाजपा ने कहा था, उस हिसाब से इनकी जो प्लानिंग चल रही थी वो 30 अगस्त तक प्रत्याशियों की सूची जारी करनी थी। लेकिन जिस हिसाब से जो बदले समीकरण हैं, पिछले आप चाहे लोकसभा चुनाव को देखें, कांग्रेस ने देरी से अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और उसके बाद भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग थी या जो उन्होंने जातीय समीकरण देखते हुए प्रत्याशी उतारे थे, वो कांग्रेस ने तोड़ दिए थे। इस वजह से इस बार कांग्रेस की सूची को देखने के बाद भाजपा अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है और इसी वजह से, और इसके अलावा कुछ संघ का दबाव जिसे कहें, या जो प्रत्याशियों जो भाजपा के जिनका टिकट कटने का बात चल रही है, उनके विरोध या बगावत जिसे कहें, तो उसके ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने एक जो 55 प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया था, 55 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए थे, उन पर एक बार फिर से पुनर्विचार शुरू कर दिया है। इस वजह से अभी एक बार फिर सूची लेट हो गई है और अभी 1-2 दिन फिर लगने के उसमें कयास लग रहे हैं। कुलदीप सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो पूरा चल रहा था कि जो चुनाव की जो तारीख बदली गई है, उसको लेकर के भी पूरा माहौल गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं एक भाजपा को ये लगा, उनको एक अपर हैंड मिल गया है कि जो चुनाव की तारीखें आगे बढ़ गई हैं तो उनको अब ये है कि हाँ, मत प्रतिशत में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। वो जो ऐसे कहते आ रहे थे और मोहनलाल बड़ौली ने चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग को कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि छुट्टियाँ आ रही हैं। तो सर, ये किस तरह से देख रहे हैं आप ये पूरा? देखिए, जैसे चुनाव की तारीख को बढ़ाने की बात चल रही है, उस पर काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है और भाजपा के अध्यक्ष ने जब चिट्ठी लिखी कि इसको बढ़ाया जाए क्योंकि बीच में छुट्टियां काफ़ी बढ़ रही थी, तो छुट्टियां की वजह से वोटर घूमने जा सकते हैं या जो बाहरी हैं बाहर जा सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मत प्रतिशत में कमी आ जाएगी। तो इसको लेके जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने भाजपा को घेरा और भाजपा पे वार किया कि भाजपा बढ़वाना डेट बढ़वाना चाहती है, वो कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा हैं और भूपेंद्र हुड्डा हैं, इन लोगों ने ट्वीट भी किया इसको लेके कि भाजपा तारीख बढ़वा सकती है पर जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती, भाजपा की हार निश्चित है। लेकिन ये चुनाव आयोग का फैसला है और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बदला गया है। इससे पहले राजस्थान, पंजाब
और भी कई राज्यों में इस तरह का सिचुएशन आने पे चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। लेकिन सर देखा जाए कि लेकिन इस तरह से बात चल रही थी कि चुनाव आयोग जब घोषणा कर रही थी तो उस समय भी इन्होंने ऐसा ही ध्यान रखा था कि जो है कि लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे, इसी को लेकर के उन्होंने ये डेट भी फाइनल की। लेकिन पर फिर वही बात आ गई कि छुट्टियों को लेकर के ही सारा कुछ हुआ और छुट्टी बीच में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी बड़ौली ने कि छुट्टियाँ आ रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये फिर से सब सोचने पर मजबूर होना ही पड़ा। नहीं देखिए, चुनाव आयोग क्या जो भी चीज़ें फाइनल करती है, जो भी चीज़ें लागू करती है, उसमें संशोधन की, चुनाव आयोग की सारी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें लागू करती है उसमें संशोधन का कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया, एक पैमाना होता है। चुनाव आयोग कोई भी चीज़ देती है तो वो कहती है कि अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी को भी लगे कि ये चीज़ बदला जा सकता है या इसमें बदलाव किया जा सकता है तो वो अपना सुझाव दे सकता है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग सारी चीज़ों को स्वीकार करता है और उस पर बदलाव, अगर उसको चुनाव आयोग को लगता है बाद में बदलाव किया जाए या करना ज़रूरी है तो किया भी जाता है। तो सर क्या हम देख सकते हैं कि भाजपा इस चुनाव के बदलने के, तारीखों को बदलने के बाद अपर हैंड में है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सकती है वोट प्रतिशत में, या कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को दावा कर रही है कि वो सरकार में आएगी, उनको मतलब कि जो सीटें आएंगी वो सरकार में आने के लिए काफ़ी होगी उनके लिए, कहीं ना कहीं अगर वो मत प्रतिशत की बात हो रही है कहीं भाजपा के लिए फ़ायदे में चली जाए, कुछ सीटें जो से घट रही थी वो उनके फ़ायदे में हो। नहीं देखिए, इसमें दो चीज़ें समझ में आ रही है कि मत प्रतिशत तो जिसको जहां वोट करना है वो करना ही है, जिसको कांग्रेस को करना है, जिसको बीजेपी को करना है, जिसको जसपा को करना है, जिसे इनेलो को करना है, जिसे आपको करना है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसे जहां मत करना है वो करना ही है, चाहे डेट 1 को हो जाए, चाहे 5 को हो जाए, चाहे 10 को हो जाए। लेकिन ये चुनावी पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, चुनावी पार्टियों की अपनी समझ होती है और उस आधार पे वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उस आधार पे वो चीज़ें कहते हैं कि हाँ भाजपा बढ़वा रही है तो वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, या भाजपा कह रही है कि नहीं छुट्टियां हैं तो वोट प्रतिशत कम हो जाएंगे। इसके अलावा कि जैसे ये भी देखने में आ रहा है अभी कि भाजपा में लोग भी बहुत धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं। अभी पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो कई नेता जो जसपा से आए या इधर उधर से आए, तो अभी आज भी कई लोगों ने ज्वाइन किया भाजपा। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो भाजपा को मिलेगा कि जो लोग, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, जो अपने एरिया में प्रभावी हैं, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और डेट आगे बढ़ गई, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मत में या फिर जनाधार में फ़र्क तो पड़ता ही है, तो उसका फ़ायदा भाजपा को तो मिलेगा। गौरव सर, वोट प्रतिशत की बात हुई तो कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो वोट प्रतिशत छुट्टियों जाने की बात हो रही थी वो तो शहर के जो काम करने वाले हैं या कुछ उसको लेकर के भी होता है। तो किसका वोट प्रतिशत किसको कितना फ़ायदा दे सकता है शहरी और ग्रामीण को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि छुट्टियां अभी भी मतदान को प्रभावित कर रही हैं। मतदान की जो तारीख है वो 5 अक्टूबर रखी गई और शनिवार को, 4 तारीख को शुक्रवार है, वर्किंग डे है, और 6 तारीख को रविवार है और एक फिर छुट्टी है। तो जो पूरा 1 सप्ताह है ये छुट्टियों का ही है, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। अगर सिर्फ 4 तारीख की एक छुट्टी ले लेंगे कर्मचारी या तो सीधे पूरा 6 तारीख तक की छुट्टी है, तो जो छुट्टी पर जाने वाले हैं वो जाएंगे। मेन मोटिव था जो चुनाव आयोग ने बदला है वो पार्टियों की बजाय बिश्नोई समाज ने जो पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, उसके आधार पर उन्होंने मतदान की तारीख में बदलाव किया है। 2 तारीख से 2 तारीख को मुकाम में, राजस्थान के मुकाम में बिश्नोई महासभा का, बिश्नोई समाज का एक बड़ा मेला लगता है जो वार्षिक मेला है, उसकी वजह से बदलाव हुआ है। और बिश्नोई समाज जो हरियाणा की 11 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा ही प्रभावी है वो, और बिश्नोई समाज के जो हरियाणा के बड़े नेता हैं भजन लाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई, वो अब भाजपा में आ चुके हैं। और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इधर का जो क्षेत्र है ये बिश्नोई समाज का बहुल क्षेत्र है, वहाँ अब मतदान जो है वो प्रभावित हो रहा था क्योंकि बिश्नोई समाज सब राजस्थान चले जाते मुकाम में, तो इस वजह से ये बदलाव हुआ। इसका फ़ायदा बिश्नोई समाज का जो मत है वो भाजपा के पक्ष में हो सकता है, ये कह सकते हैं। और जो ग्रामीण या शहरी मतदाता की बात करेंगे तो वो
असर पड़ेगा। शहरी मतदाता अभी भी छुट्टी पर जो ये पूरा सप्ताह है वो जा सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रामीण मतदाता तो क्षेत्र में ही रहेंगे, वो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बढ़ने की उम्मीद है। सर अभी जैसे कि 55 प्रत्याशियों का नाम को लेकर के चल रहा है, तो कई बड़े ऐसे नेता भी हैं जिनके सुनने में आ रहा है कि कई मंत्रियों के सिटिंग है, मंत्रियों के भी टिकट कटने का है, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं भाजपा को एक नुकसान पहुंच सकता है कि अगर उनके टिकट काट दिया जाए। देखिए टिकट काटने को लेकर अभी से भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। चाहे हम बादशाहपुर विधानसभा की बात करें, वहाँ राव नरवीर ने कह दिया कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो मैं कांग्रेस से टिकट लेके चुनाव लड़ूंगा, और उनके जो समधी हैं वो कांग्रेस के रावदान सिंह विधायक भी हैं कांग्रेस से, तो उनके आपस में रिश्ते हैं। इसके अलावा संतोष यादव और सुधा यादव ने राव नरवीर के खिलाफ बयानबाजी कर दी। इसी तरह प्रथला से फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा क्षेत्र से टेकचंद शर्मा ने भाजपा से अगर टिकट ना मिलने पर बगावत के सुर उठा दिए हैं। तो भाजपा में बगावत के जो टिकट कटने की आशंका से कहें लोग सभी सिटिंग विधायकों और पूर्व विधायकों ने भी अपनी जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। पिछले दिनों जो खेल मंत्री हैं संजय सिंह, ये राजनाथ सिंह से मिलने भी गए और उसके बाद राजपूत समाज के कई लोगों को गए और राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर से मिलकर आए टिकट। संजय सिंह के सबसे ज़्यादा टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। तो टिकट कटने को लेकर अभी से भाजपा में बगावत होने लगी है, और जितने करीब लगभग 7 से 8 जो मंत्री हैं उनके टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। कुलदीप सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जैसे सर ने कहा कि टिकट कटने का है और उस पर ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा, तो इस पूरे सिनेरियो में मतलब कि अभी भाजपा किसको देख रही है, मतलब किसको टिकट दिया जाए? क्योंकि रिश्तेदारों की भी बात सामने आ रही है कि रिश्तेदारों को भी टिकट दिए जाएंगे, कईयों के बेटे और बहू के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बगावत तो का सुर तो उठेगा ही। क्योंकि भाजपा हमेशा से कही है कि एक टिकट एक पार्टी, और हमेशा से वंश एक होता है ना कि वंशवाद चला आ रहा है कि इसको मतलब कि नेता है तो अपने बेटे को टिकट दे दिया, वो उस पर हमेशा से वो रही है। लेकिन पर अब खुद रिश्तेदारों और बेटे बेटियों को टिकट देने के बात आ रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप सर इसको? देखिए टिकट बंटवारे का जो सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी या कांग्रेस भी या मुझे लगता है जितनी भी पार्टियाँ और भी पार्टियाँ हैं, तो इस टाइम पे वो ये देखेंगे कि टिकट उसको दिया जाए जो सीट निकाले, जो हमारी पार्टी को सीट दे। क्योंकि सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा, जैसे कांग्रेस भी है दावा कर रही है, हुड्डा जी हैं, और भाजपा भी है दावा कर रही है। अभी कल ही सीएम सैनी ने बोला कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है इन लोगों का, और जो ये लोग मतलब सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको भी पता है कि टिकट उसी को दिया जाए कि जो सीट निकाले। तो इन लोगों का पहले सर्वे भी हुआ है, सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से सर्वे भी कराया है। और जैसे लेकिन सर ये जो वंशवाद वाला जो हमेशा कहती है, जो बात रही है कि हमेशा से रही है कि ये जो एक आदमी है एक ही को मतलब टिकट मिलेगा, उसके बेटे या उसको नहीं देगी। भाजपा हमेशा से विपक्ष पे ये मुद्दा उठाते रही है कि इसको नहीं देना चाहिए, अब खुद उसी पड़ाव पे चल पड़ी है कि टिकट देने का। तो कहीं ना कहीं तो अपने ही उससे पीछे हटती जा रही है भाजपा अपने ही बात से। देखिए मुझे लगता है कि यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में एक दूसरे पे लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और जो आरोप आज पहला दूसरे पे लगा रहा है, वही आरोप दूसरा पहले पे लगाता है, और फिर वही दो आरोप आज मान लीजिए मैं कोई नेता हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ किसी पे, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद मैं वही काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें वंशवाद की जो बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इससे बची हुई है, और लगभग सभी पार्टियां जो हैं इस तरह से करती हैं। हाँ ये भी है कि कई बार वंशवाद के आरोप लगते हैं, लेकिन कई पार्टियां कई उम्मीदवार अच्छा भी करते हैं इसमें, कि लोग आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे हैं उनको टिकट दे दिया, उनकी बहू है उनको टिकट दे दिया। लेकिन बहू बेटे होने के अलावा उनका अपना खुद का वजूद होता है, उनका अपना खुद का जो वोट बैंक होता है, अपने फॉलोअर्स होते हैं, और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि वंशवाद का आरोप लगता है, तो मुझे लगता है कि ये सभी पार्टियां इससे छुई हुई हैं, कोई अछूती नहीं है।
सर सेम सवाल, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं वंशवाद वाले को भाजपा के? देखिए, जो सीधा सीधा वंशवाद अगर कहें तो राव इंद्रजीत की बेटी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी आरती राव जो पिछली बार भी टिकट चाह रहे थे राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए, लेकिन दिला नहीं पाए। इस बार उनका दबाव ज़्यादा है और उनकी देखा देखी दूसरे नेता भी अपने बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है अहिरवाल बेल्ट पर, वहाँ पर भाजपा को थोड़ा झुकना पड़ रहा है। उस प्रभाव जो उनके कहें जो राव इंद्रजीत का क्षेत्र है, वो सिर्फ राव इंद्रजीत का गुरुग्राम लोकसभा या गुरुग्राम सीट पर नहीं है, वहाँ की 3 लोकसभा क्षेत्र और लगभग 11 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में राव इंद्रजीत का प्रभाव है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा इस बार आरती राव को टिकट दे रही है। सर लेकिन उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, राव इंद्रजीत अपने कई समर्थकों को भी साथ में टिकट दिलाना चाह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है। इस वजह से अभी पेच वहाँ फंस रहा है। इसके अलावा कई और नेता भी हैं, जैसे आज सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने भाजपा ज्वाइन की है, उनके भी भाजपा से टिकट लेने के आसार हैं। तो इसके अलावा कहें तो और भी दूसरे नेता हैं जो अपने बेटे या बेटी या पत्नी को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी में ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, लेकिन इनकी उम्मीद कम है। हाँ, लेकिन भाजपा इस बार हैट्रिक लगाना चाह रही है हरियाणा में, और हरियाणा के चुनाव से देश के दूसरे राज्यों में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मैसेज जाएगा कि भाजपा तीसरी बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के लिए बड़ा चुनाव है। तो इसलिए वो किसी भी तरह का समझौता कर कर, अपने सिद्धांतों से समझौता कर कर वो बेटे बेटियों को, नेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट देने को तैयार है। सर ये जो तोशाम की सीट की बात किया जाए, जब किरण चौधरी तो अब राज्यसभा चली गई, तो अब उनकी बेटी का तो मतलब अब ये है कि वो अपनी बेटी को इनको टिकट मिलेगा, श्रुति चौधरी, और श्रुति चौधरी जो है तोशाम से लड़ेंगी, और वो कितना प्रभाव रख रही है कि क्या बन रहा है वहाँ पे समीकरण सर तोशाम पे? तोशाम की जो सीट है वो बंसीलाल की सीट है और बंसीलाल परिवार वहाँ से कई बार जीते हैं। वहाँ के जो परिवार के नेता हैं वही जीतते रहे हैं। कुछ समय के लिए धर्मवीर वहाँ से जीते थे। बंसीलाल के बाद उनकी बहू किरण चौधरी ने उत्तराधिकारी बनी और अब श्रुति को इस बार भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद है। लेकिन उनके खिलाफ इनके जो चचेरे भाई हैं श्रुति के, अनिरुद्ध चौधरी, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अगर बंसीलाल परिवार से ही 2 लोग मैदान में उतरेंगे तो भाजपा श्रुति को हो सकता है कि किसी दूसरी जगह से, दूसरी सीट से टिकट दे दे और तोशाम से शमशेर जो खरकड़ा हैं उनको टिकट दी जा सकती है। लेकिन यदि अनिरुद्ध को टिकट नहीं मिलती कांग्रेस से तो श्रुति की संभावना तोशाम से जीतने की ज़्यादा है। मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस अगर जो अनिरुद्ध चौधरी को टिकट देते तो वहाँ पे मतलब हाँ, क्योंकि एक ही परिवार से दोनों प्रत्याशी हो जाएंगे तो जो वोट बैंक है वो बंटने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी, इसलिए बंटने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसलिए भाजपा पुनर्विचार कर सकती है श्रुति के नाम पर। तो हमने आज जाना कि भाजपा के जो 55 प्रत्याशियों के लेकर के जो नाम चल रही है, साथ में वंशवाद को लेकर के जो भाजपा हमेशा से रही है कि मतलब नेताओं और उनके परिवार को टिकट नहीं देना है, लेकिन पर भाजपा अपने ही उस बात से पीछे हटती नज़र आ रही है। और साथ ही तोशाम की सीट पे क्या समीकरण बन रहा है वो भी हमने जाना। तो पूरे राजनीतिक समीकरण अभी पूरा महीना बाकी है और इसको हम हर दिन एक नए विषय और नए चर्चा के रूप में आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।